नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गोवर्धन सिंह फत्यान। आज पूरे भारत में विकट समस्या है ऑक्सीजन। आइए इसके बारे में बात करते हैं। जहाज के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है तो विमान से लाई जाएगी ऑक्सीजन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी लाई जाएगी ऑक्सीजन। लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते अब यह फैसला लिया गया है और बोकारो से लाई जाएगी ये ऑक्सीजन, जो कि विमान के जरिए 2 विमान ऑक्सीजन को लेकर के यूपी पहुंचेंगे। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, और क्या जानकारी? देखिए जसप्रीत, जिस तरह उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी थी, उसको लेकर पहले बोकारो से ट्रेन चलाई गई ग्रीन कॉरिडोर बनाकर। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो खुद कोविड पॉजिटिव है, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है और उसके बाद उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री ने यूपी को विमान उपलब्ध कराया। अब ये विमान बोकारो से यानी हवाई जहाज से 2 टैंकर खाली यहाँ से ले जाएंगे और वहां से 2 भरे हुए टैंकर यूपी लाएंगे। यानी इस जहाज का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन लाने के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से पीएमओ से बात की गई थी, प्रधानमंत्री से बात की गई थी, अनुरोध किया गया था जसप्रीत की वो ऑक्सीजन की जो कमी है उसके लिए जहाज मुहैया कराएं, जिससे वो जहाज के माध्यम से जो टैंकर है उसको लाया जा सके। तो अब यूपी को जहाज मुहैया करा दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। एक उड़ान में 1 हवाई जहाज 2 खाली टैंकर बोकारो ले जाएंगे और भरा हुआ टैंकर ले आएंगे। तो आने वाले समय में ऑक्सीजन की जो कमी है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। जहां ट्रेनें कॉरिडोर बना के चलाई जा रही हैं और टैंकर लाए जा रहे हैं, वहीं अब विमान से ऑक्सीजन लाया जाएगा। तो जल्द ही जो लोग हॉस्पिटल में है, जो ऑक्सीजन की कमी है, उसको पूरा किया जाएगा। जसप्रीत, बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी अजीत जानकारी देते हुए किस तरीके से यूपी में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाएगा। विमान के जरिए बोकारो से ऑक्सीजन पहुंचेगी और विमान से ये ऑक्सीजन जल्द ही यूपी लाई जाएगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगाने के बाद भी कोरोना के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरे राज्य में कई दिनों से कोरोना के 60,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में वहां 66,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं, जबकि इस बीमारी की वजह से रिकॉर्ड 773 लोगों की जान चली गई है। पुणे के हालात सबसे ज्यादा खराब है। वहां पिछले 24 घंटे में 9,800 से ज्यादा मरीज मिले हैं और 137 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद नागपुर का नंबर आता है। वहां पिछले 24 घंटे में करीब 7,500 केस सामने आए हैं और 82 लोगों की जान चली गई है। मुंबई में 7,200 से ज्यादा केस मिले हैं और 72 लोगों की जान चली गई है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से पूरे राज्य में अब तक करीब 63,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और एक्टिव केस की संख्या 7 लाख के पास पहुंच चुकी है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। आनंद तिवारी दिल्ली से, आशीष सिंह मुंबई से। आशीष, महाराष्ट्र की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है, लॉकडाउन के बावजूद इतने मामले। जी बिल्कुल, पूरे मुंबई में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर लगातार जो है आंकड़े सिर्फ बढ़ते चले जा रहे हैं। जो सुविधाएं हैं उनका अभाव साफ तौर पे अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखें, ये गैस का सिलेंडर आया हुआ है, एक अस्पताल से यहाँ पर पहुंचा हुआ और यहाँ से सिलेंडर रिफिल करके जब जाएगा तो इसके बाद वापस जो है यहाँ पर आकर उसे इसी तरह से फिलिंग करनी पड़ेगी। यानी कि ऑक्सीजन की जो कमी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इसी तरह से एसेंशियल सर्विस में ये अलग अलग अस्पतालों के सभी जो ट्रक आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो यहाँ पर खड़े रहते हैं घंटों लाइन लगाकर, ताकि जो उन्हें जरूरत की ऑक्सीजन है वो अस्पतालों तक पहुंचाई जा सके। कालाबाजारी रोकने के लिए साफ तौर पे जो वॉर रूम बनाया गया है कोविड से निपटने के लिए, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन अकेले नहीं दी जाएगी, बल्कि अस्पतालों को ही ऑक्सीजन की जो है वो सप्लाई की जाएगी। उसी के मद्देनजर इस प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है और लगातार सुबह से शाम तक की जो ऑक्सीजन सप्लाई का काम चालू है वो अभी यहाँ पर इसलिए इमरजेंसी में ठप पड़ा हुआ है क्योंकि जो बेल्ट होता है ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, जो प्रोडक्शन यूनिट का बेल्ट होता है वो टूटा हुआ है और इसी वजह से अभी फिलहाल काम रुका हुआ है और इसकी वजह से सप्लाई भी रुकी हुई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को लेकर एक सबसे बड़ी समस्या लगातार बनी हुई है। कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है जी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं पड़ती। आखिर में केंद्र सरकार की मदद ली गई है और जो एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी नागपुर का में जो है वो 3 टैंकर उतार दिए गए हैं। ठीक है आशीष, तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली का हाल जान लेते हैं। दिल्ली पुलिस